स्किन वॉकर। इस शैतान के बारे में तो आप सब लोगों ने सुन ही रखा होगा। ये शैतान अपने आप को किसी और के रूप में बदल सकता है या आपको अपना शिकार बनाने के लिए आपके किसी जानने वाले या आपके किसी फैमिली मेम्बर की आवाज़ में आपको बुलाकर आपको गुमराह कर सकता है। स्किन वॉकर्स या छलावा दुनिया के हर कोनों में पाया जाता है। ज़्यादातर इसके केसेस नॉर्थ अमेरिका में देखे जाते हैं। हमारे यहाँ स्किन वॉकर्स को छलावा कहा जाता है। दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू माय चैनल हॉरर टॉकीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्किन वॉकर से जुड़ी कुछ सच्ची डरावनी घटनाएं लेकर आई हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक लाजमी सुनिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा करने से आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो लाइट्स ऑफ कीजिए, स्नैक्स पकड़ें और तैयार हो जाएं डर की वादियों में जाने के लिए। मेरा नाम लकेश है। स्किन वॉकर रैंच के बारे में मैंने बहुत सुना था। वहाँ पर घटी घटनाएं और उनको देखे जाने के वाक़यात, इन सब के बारे में भी मैं सुनता आ रहा हूँ। मगर जहाँ पर मैं और मेरी वाइफ कैंपिंग करने जाते थे, वो जगह बिल्कुल सेफ थी। वहाँ पर हमारे अलावा और भी लोग थे और हमारे आसपास ही कैंपिंग किया करते थे। वहाँ पर एक बहुत प्यारी झील भी थी और वो जगह स्किन वॉकर रैंच से काफ़ी दूर एक फॉरेस्ट के पास पड़ती थी। मैं और मेरी वाइफ कई दफ़ा उस जगह पर कैंपिंग के लिए गए थे। ये घटना 1980 की है। मैं और मेरी वाइफ उस जगह पर जाकर बहुत एंजॉय किया करते थे। हमारे पास हमारी सेफ्टी के लिए एक रिवॉल्वर भी हुआ करता था। हर बार हम लोग बहुत एंजॉय किया करते थे, मगर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो हम चाहकर भी भुला नहीं सकते। मैं अपनी वाइफ के साथ कैंप में बैठा हुआ था। हमारी शादी को तब अभी 1 साल ही हुआ था कि तभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे कैंप के पास से कोई भाग कर गया है। ये बात बहुत अजीब थी। हम लोगों ने वो भागने की आवाज़ साफ साफ सुनी थी। मैंने फ़ौरन अपने बैग के अंदर से वो रिवॉल्वर निकाली। कैंप के बाहर कैंप फायर जल रही थी। उसकी रोशनी साफ साफ टेंट के अंदर आ रही थी, मगर बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हमें साफ साफ महसूस हो रहा था कि बाहर ज़रूर कोई मौजूद है। हम टेंट के अंदर से ही उस चीज़ को साफ साफ देख सकते थे। उस चीज़ की 2 लाल चमकती हुई आंखें हमें कैंप फायर के पीछे वाले दरख्त के पास साफ साफ दिखाई दे रही थीं। पहले वो आंखें दरख्त के बिल्कुल पास थीं, जिसे हमें यह लग रहा था जैसे वो कोई बिल्ली हो, मगर उसके बाद वो आंखें बड़ी होती गईं और धीरे धीरे हमें एक काली परछाई दिखाई देने लगी। शायद वो कोई भालू था या कोई शेर। पहले जब मैंने उन आंखों को चमकता हुआ देखा था तो वो परछाई बहुत छोटी थी, मगर अब वो करीबन 6 से 7 फीट की हो गई थी। मैं और मेरी वाइफ अभी तक उसको भूल नहीं पाए हैं। वो दरख्त से बाहर आ गया था, मगर हमें अभी भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो क्या है। हमें बस उसके पैर दिखाई दे रहे थे। वो किसी जानवर के पैर थे, जिसमें नोकीले पंजे हमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। हम समझ चुके थे कि वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि एक स्किन वॉकर ही है। मैंने अपने हाथ के रिवॉल्वर बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और अपनी वाइफ को अपने पीछे छुपा कर रखा हुआ था कि वो बस वहीं पर बैठी रहे और उसको देखकर
कहीं चीख ना मार दे। वो एक एक कदम करके अब हमारे पास आ रहा था। जब वो आग के पास आया तो मैंने उसका पूरा चेहरा देखा। वो एक भालू था, लेकिन अपनी दोनों पैरों पर खड़ा था और उसकी दोनों आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि कोई बल्ब हो। उसके हाथ और पाँव भी बाकी भालुओं के मुकाबले बहुत ही बड़े थे। जब वो पूरी तरह से हमारे आगे आ गया तो हमने देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जानवर को खा कर आया हो। उसके अंदर से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। वो हमारे सामने ही खड़ा था। हमारी और उसकी दूरी तकरीबन 5 मीटर की थी। हम अपने कैंप में चुपचाप बैठे हुए थे। वो हमें देख रहा था। उस वक्त जंगल भी बहुत अजीब तरह से खामोश था। मैंने अपनी वाइफ को हल्के से कहा, टेंट के पीछे का हिस्सा खोलो और बाहर हाईवे की तरफ भागने की कोशिश करो जहां पर हमारी कार खड़ी है। वो समझ चुकी थी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, तो उसने बिल्कुल ऐसा ही किया और धीरे धीरे कार की तरफ जाने लगी। वो क्रीचर वहां पर ही था। मेरी वाइफ शायद डर गई थी और इसी वजह से उसने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया और उसके भागने की आवाज़ उस क्रीचर ने सुन ली। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसके चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो उस टेंट के पीछे मेरी वाइफ की तरफ बढ़ने लगा। वो मेरी वाइफ के पीछे भाग रहा था। अब जब मैंने ये देखा तो मैं भी उन दोनों के पीछे भागने लगा ताकि अपनी वाइफ को उससे बचा सकूं। मुझे बस अपनी वाइफ और उस क्रीचर के चीखने की ही आवाज़ें आ रही थी। मैं भी अपनी कार की तरफ ही भाग रहा था, मगर वो दोनों इतनी जल्दी पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं चिल्ला चिल्ला कर अपनी वाइफ को आवाज़ें दे रहा था। जैसे तैसे मैं रोड के पास पहुंचा। वहाँ पर मेरी कार तो खड़ी थी, मगर मेरी वाइफ और वो क्रीचर पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं चिल्ला चिल्ला कर अपनी वाइफ को आवाज़ दे रहा था। जैसे तैसे मैं रोड के पास पहुंचा। वहाँ पर मेरी कार खड़ी थी, मगर मेरी वाइफ और वो क्रीचर पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैं जंगल में ही बैठा रोने लगा था। मुझे लगा था कि उस क्रीचर ने मेरी वाइफ को अपना शिकार बना लिया है कि तभी दूसरी साइड से मुझे मेरे वाइफ के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आई। वो मुझसे 15 या 16 मीटर की दूरी पर एक दरख्त के पास पड़ी थी और वो क्रीचर उस पर हमला करने जा रहा था। उसकी आवाज़ को सुनकर मैं उसके पास गया। मैंने देखा कि वो क्रीचर मेरे वाइफ के पास ही खड़ा है और मेरी वाइफ के पैर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। अंधेरे में मुझे साफ कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, मगर वो क्रीचर मेरी वाइफ पर हमला करने ही वाला था कि मैंने उस पर गोलियां चला दी। एक गोली तो चूक गई, मगर दूसरी गोली उसके कंधे पर लगी। ऐसा होते ही वो बहुत बुरी तरह से चीखा। मैं अपनी वाइफ की तरफ बढ़ा और उसको कार की तरफ ले जाने लगा। उस क्रीचर को गोली लगने के बाद वो कुछ देर तक वहीं पर बैठा बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उस जंगल में हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, क्योंकि जितना शोर उस क्रीचर के चिल्लाने से हो रहा था, अगर कोई उस जंगल में होता तो लाजमी वहाँ पर आता। ये सब हमें बहुत अजीब लग रहा था। उस क्रीचर को हमने पहली बार देखा था। मैं किसी तरह अपनी वाइफ को पीछे कार में लिटाया और इस क्रीचर पर बंदूक तानते हुए खुद भी गाड़ी के आगे बैठ गया। वो अब हमारी तरफ ही आ रहा था। मैंने उस पर 2 और गोलियां भी चलाईं, जो कि उसको साफ साफ लगी थीं। अब वो दूर हो गया था। गोली चलाने के बाद वो क्रीचर कहीं पर गायब हो गया था। हम नहीं जानते वो कहाँ गया था। हम अपनी कैंपिंग का सारा सामान भी वहीं पर छोड़ आए थे।
मेरी वाइफ के पैर से बहुत खून निकल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग हॉस्पिटल जाने लगे। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाने तक मेरी वाइफ बेहोश हो चुकी थी। उसको ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स अंदर ले गए और मेरे हाथों पैरों पर भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी। हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने मुझसे सारी डिटेल्स पूछी और मैंने उनको सब सच बताया। हॉस्पिटल वालों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उन्होंने पुलिस को भी बुलाया और आधे घंटे में वो पुलिस भी हमारे पास पहुंच गई। पुलिस वालों ने मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखी तो मैंने उनको बताया कि इसका लाइसेंस मेरे पास है। उन्होंने उसका लाइसेंस मांगा तो मैंने बताया कि इसका लाइसेंस तो कैंपिंग एरिया में ही छूट गया है। मैंने उनको वो सब बताया। उन्होंने मेरी रिवॉल्वर को जब्त कर लिया। मेरी बात पर वो यकीन नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरी वाइफ के होश में आने का इंतज़ार करने लगे। उन्होंने मुझसे जंगल में जाने का कहा, मगर मैंने कहा कि मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। पुलिस वाले मेरी हालत देखकर समझ रहे थे तो उन लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को भी वहां पर बुलाया और वो लोग वहीं पर चले गए। पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमारे कैंप का सारा सामान फैला पड़ा है और ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। उनको वहां पर मेरी गन का लाइसेंस भी मिल गया। पुलिस वाले और फॉरेस्ट रेंजर्स वहां से कुछ सबूत कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उनको हमारे अलावा वहां पर एक और पैरों के निशान भी दिखाई दिए, जो कि किसी बड़े से जानवर के लग रहे थे। पुलिस वालों ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया और वापस मेरे पास हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल आके मुझे मेरी रिवॉल्वर वापस कर दी। उन लोगों ने हमसे ये कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि आप लोग उस जंगल पे ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि उस जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनका सामना आपसे हो जाए तो आप आज जिंदा नहीं बचते। दोस्तों, ये सुनने के बाद मैं और ज़्यादा घबरा गया था। तब तक मेरी वाइफ को भी होश आ गया था। पुलिस वालों ने मेरी वाइफ का भी बयान लिया और वो लोग वहाँ से चले गए। मेरी वाइफ फिर 2 हफ्तों तक उस हॉस्पिटल में ही रही और फिर ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो गई। दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जिसको हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। दोस्तों, ये हमारा सच्चा वाक़या है जो कि हमने आपसे शेयर किया है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि उस दिन हम पर किसी भालू ने हमला किया था या वो सच में ही कोई स्किन वॉकर था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिएगा। ऐसा करने से आप हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज़ लेकर आ रही हूँ, जिसको आप मिस करना नहीं चाहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।